हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब आज की वीडियो में मैं एक भाई का कमेंट आया है, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई, ये वीडियो आपके लिए है। आपने पूछा कि पितृ जो हैं वो सबके साथ कैसे चल सकते हैं, क्योंकि आपके भाई भी हैं, कज़न है, फादर हैं, सब हैं, तो सबके साथ पितृ कैसे चलेंगे। तो भाई, पहले ना आपको ये मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा। मैकेनिज़्म क्या है? जो सनातन पद्धति चली आ रही है उसमें जो ये डिफाइन मतलब जो प्रोसेस बताया गया है, प्रोसेस क्या है कि आपका एक कुल देवी और कुल देवता होगा, एक होंगे आपके पितर। ठीक है। कुल देवी कुल देवता का काम क्या होता है? कुल की देवी है वो, मतलब आपका जो पूरा कुल है। यानी कि मान लो आप अगर भारद्वाज गोत्र के हो और आपके चाचा ताऊ जितने भी ब्लड रिलेटेड हैं उनकी कुल देवी एक होगी। ठीक है। उनका कुल देवता एक होगा, पूरा कुल चला रहा है जो, उनका काम है पूरे के पूरे उस कुल को चलाना। क्यों? अब जैसे माँ पराम्बा है, पराशक्ति है, उसने पूरा सृष्टि का निर्माण कर रखा है। अब सृष्टि में सिर्फ यही धरती है? नहीं। सिर्फ यही यूनिवर्स है? नहीं। मल्टीवर्सेस हैं, मल्टी डायमेंशंस हैं, वो सबको चलाती है। फिर उसी के अंश हमें कुल में मिल जाते हैं, उन्हीं शक्तियों के अंश कुल में दिए जाते हैं कि तुम उस कुल को चलाओ। अब इसको एक बहुत इजी तरीके से समझाना हो तो आप ये समझो कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है? पूरे देश को चलाना। हर चीज़ का डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर ही लेगा कि भाई लॉ ये होना चाहिए, बाहर इन कंट्रीज़ के साथ हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने हैं, ये रखना है, वो रखना है। लेकिन आप जिस स्टेट में रह रहे हो, वो डिसीजन आपको कैसे इफ़ेक्ट करता है और कौन आपकी सेवा में है। तो उस स्टेट का जो होगा एक चीफ मिनिस्टर होगा, है ना, जो उस गवर्नमेंट को यानी कि प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट, उसकी जिम्मेदारी है वो स्टेट चलाना। अब स्टेट के अंदर बहुत सारी सिटीज़ हैं। अब वो चीफ मिनिस्टर तो सारे सिटीज़ के ऊपर अकेला काम नहीं कर सकता ना, तो वो क्या करेगा? अपने प्रतिनिधि यानी कि अपने राज्यसभा के जो पार्षद वगैरह हैं उन्हें उन स्टेट जो सिटीज़ हैं वहाँ पे उन्हें लगा दे, उनके होंगे जो इस चीफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब आपको कोई काम होगा ना, मान लो आपके घर के पानी नहीं निकल रहा, पानी की प्रॉब्लम हो रखी है, लाइट नहीं है, तो आप प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी जाके कहोगे यार, या चीफ मिनिस्टर को जाके कहोगे यार, पार्षद को कहोगे भाई हमारे यहाँ बिजली नहीं लगी यहाँ पे। जो रोज़मर्रा के काम है, छोटे मोटे काम जैसे होते हैं ना रोज़मर्रा के, लेकिन आपको लेजिस्लेशन में चेंज कराना है, तो आप कहोगे तो पार्षद से, पार्षद उसे आगे चीफ मिनिस्टर को कहेगा, चीफ मिनिस्टर फिर उसको ले जाके पार्लियामेंट में डिस्कशन देगा और फिर उसका डिसीजन होकर वो लॉ इम्प्लीमेंट होगा। समझ रहे हो? सेम यही व्यवस्था पूरी शक्तियों की होती है कि जो पराम्बा है उसने अपना एक तत्व छोड़ दिया है आपके कुल को चलाने के लिए कि मेरा कुल, जो ये कुल की जिम्मेदारी तेरी है, बाकी और किसी की जिम्मेदारी नहीं। अब कई बार क्या होता है, कई कई संप्रदायों में जो कुल देवी कुल देवता को पूजा जाता है ना, वो होते हैं जो शरीर से आए होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मैं एक बहुत बड़ा साधक हूँ और मैंने साधनाएं करके माता महाकाली की मतलब शक्तियाँ अर्जित करी हैं। अब क्या होता है कि मैं शरीर का त्याग करता हूँ। अब मैं पितृयोनि में नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कहाँ पे रहना है। मुझे धरती पे ही अभी रहना है, मुझे अभी जन्म नहीं लेना है, या मुझे जन्म लेना है और मुझे आगे जाना है। तो अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे जन्म नहीं लेना है, तो मैं अपने ही कुल में दिखना शुरू हो जाऊँगा, कहूँगा कि मेरे को पूजा दो, मुझे स्थान दो और मेरी पूजा दो।
तो आप मेरी पूजा, जैसे मेरे परिवार वाले मेरी पूजा देंगे ना, तो मैं देवता के रूप में मैं काम करूँगा, मैं पितृ के रूप में काम नहीं करूँगा। क्योंकि मेरी ऊर्जा जो है ना वो पितरों से पितृलोक से ऊपर की ऊर्जा है। मेरा डायमेंशन जो है ना, मेरी जो क्या कहते हैं, मेरी जो योनि है वो योनि पितरों से ऊंची हो गई। तो मैं देव तत्व जो था मेरे अंदर, जो मैंने जगाया था, मैं उस देव तत्व की ऊर्जा में आ गया। तो अब मैं देवता बन के पूजूंगा। फिर आगे आगे चल के लोग मुझे एज अ कुल देवता पूजना शुरू करेंगे। तो किसी किसी संप्रदाय में, किसी किसी लीनिएजेस में, ज़्यादातर पहाड़ों में जो देखा जाता है, वहाँ पे ऐसे ही कुल देवता होते हैं जो शरीर रूप में आए, उन्हें पूजा गया और वो आगे कुल देवता बन गए। ठीक है, वो पितृयोनि नहीं है, पितृयोनि लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो अब ये तो हो गए कुल देवी कुल देवता। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कुल को चलाना, कुल वृद्धि, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, आपके घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी कुल देवी कुल देवता की होती है। इसलिए उनका स्थान कहाँ पे होता है? आपके एंट्रेंस गेट पे कुल देवी कुल देवता बैठता है। ये कुल देवी का स्थान होता है, एंट्रेंस गेट या डोर, जहाँ से भी आप एंट्री लेते हो घर के अंदर, वो कुल देवी का स्थान होता है। कि आपके घर के अंदर कौन आएगा, कौन जाएगा, उसकी सारी जिम्मेदारी कुल देवी की होती है, कुल देवता की होती है। और अगर आप कभी फंस जाओ कहीं प्रॉब्लम में, तो वहाँ से निकालने की जिम्मेदारी कुल देवी कुल देवता की होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कुल देवी कुल देवता। पितृ क्या होते हैं? पितृ जो होते हैं ना, जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनमें से कुछ एंसेस्टर जो मूव कर जाते हैं, यानी कि जो जब डेथ होती है ना इंसान की, है ना, तो उसके बाद क्या होता है? कर्मों का हिसाब होता है कि भाई ये किस कर्म के हिसाब से कहाँ जाएंगे। कई जो फैमिलीज़ के से पुरखे होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमें आगे मूव नहीं करना है, हम यहीं रहेंगे, अपने परिवार की देखभाल करेंगे। तो वो होती है एक तरीके से प्रेत योनि, है ना। मतलब इसलिए पितर आपके पितर हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो प्रेत हैं। ठीक है, एक तरीके से प्रेत योनि हुई वो। तो वो रुक जाते हैं पीछे कि मैं अपने परिवार को देखभाल करनी है, मुझे परिवार की देखभाल करनी है। तो वो अब एक योनि में आ गए। योनि मतलब जिस तरीके से हमारी ये शरीर है ना, हम इंसान योनि में, इसी तरीके से वो पितृ योनि में आ गए। अब वो जो पितृ योनि होती है, उसका जो टाइम है, जो टाइम चलता है ना, वो हमारे टाइम से बहुत स्लो चलता है। मतलब आपका यहाँ पे 1 साल हो गया, पितरों का वहाँ पे 1 महीना होगा। तो समझो कि अगर आप पितृ योनि में चले गए, तो आप अभी 1 साल की, और यहाँ पे धरती पे आपके जो कुल के हैं, उनकी 3 पीढ़ियाँ निकल गई। समझ रहे हो? तो उनका जो समय है वो बहुत स्लो चलता है, क्योंकि डिफरेंट डायमेंशंस में टाइम डिफरेंट चलता है। ठीक है, अब सोचो कि आपके परिवार में कोई 10 पीढ़ी पहले कोई पुरखा मरा, उसने कहा मुझे अपने परिवार की सेवा देखभाल करनी है, और उसने डिसाइड करा कि मैं एज अ पितृ बन के रहूँगा इनके पास। अब वो पितृ योनि में चला गया, है ना। पितृ योनि कहाँ होती है? उनका पितृलोक अलग होता है, जो हमारे जो अर्थ है इससे, और अगर आप इसे थर्ड डायमेंशन कहोगे तो 4th या 5th डायमेंशन में पितृलोक होता है, जो बहुत नज़दीक होता है, जो हमारे लोक के बहुत नज़दीक होता है। अब सोचो, ऐसे पता नहीं कितने पुरखे ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा यार हम अपने परिवार को देखेंगे, और वो आगे नहीं गई, वो पितृ योनि में, पितृलोक में हैं बैठे। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन जो रखा होता है ना, तो अब सारे पितृलोक में ये रहते हैं। फिर जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो पितृ आता है आपकी मदद करने के लिए। लेकिन जब हमारे पितृपक्ष आते हैं, तो जब आप पितरों के लिए दान करते हैं, तो उन सबको मिलता है। ठीक है, अब ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुल देवी कुल देवता और पितर, कि वो किस तरह बनते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कैसे इनका सब कुछ होता है। अब आता है कि इनकी जब स्थापना घर में करी जाती है, तब क्या होता है। अब देखो, हमारा जो पुरातन पुरातन संस्कृति है, उसमें हमारा जो
हम पूजा पाठ का स्थान बनाते हैं, उसमें देवी देवताओं का स्थान अलग बनता है, पितरों का स्थान बनाते हैं, पितरों को स्थान देते हैं, देवी देवता को स्थान देते हैं और उनको डेली उनको भोग प्रसाद दिया जाता है, ठीक है। उसका असर क्या होता है? अब आप एक चीज़ देखो, आप कभी भी गूगल पे सर्च करना और उसमें करना कि 7 चक्रास ऑफ ह्यूमन बॉडी ना, तो आपको 7 चक्र दिखेंगे और उसके चारों तरफ ऑरा दिखेगा। अब ऑरा का कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन कुछ नहीं है इन चक्रों के साथ, बट वो कहाँ से एमिट हो रहे हैं? उन 7 चक्रों से एमिट हो रही है। जो 7 कलर बनते हैं ऑरा के, वो उन 7 चक्रों से बनते हैं। वो क्या है? एक तरीके की मैग्नेटिक फील्ड है। और सिंपल तरीके से अगर समझाना हो तो जिस तरीके से एक कार है, कार के अंदर इंजन है, ठीक है। अब इंजन कैसे स्टार्ट होगा? बैटरी से। सब कुछ वही है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इंजन स्टार्ट किससे होगा? बैटरी से। बैटरी क्या है? ऊर्जा। इसी प्रकार से आपकी जो फैमिली है, आपकी जो लाइफ है, वो एक तरीके का इंजन है, एक तरीके की गाड़ी है, ठीक है। उसे चलाने के लिए क्या चाहिए? आपकी गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? इंजन चाहिए। इंजन किससे से स्टार्ट होगा? बैटरी से। ऊर्जा कहाँ से आएगी? बैटरी से। तो इसी प्रकार से जो हम ये सेटअप करते हैं ना, पूजा का, मंदिर का, ये बैटरी है, ये बैटरी सिस्टम है, ठीक है। ये बैटरी वहाँ से ऊर्जा देगी किस चीज़ को? आपके चक्रास को ऊर्जा देती है, ताकि जो आपकी जो डिफेंस फील्ड है ना, तो ये 7 चक्रों की डिफेंस फील्ड है, ये इम्प्रूव होती है, ये स्ट्रांग होती है। अब आप निकले घर से, आपने कहा कि यार मैं निकल गया तो मेरे पितर मेरी सहायता कैसे करेंगे? भाई आपके पितर आपके घर में स्थापित है ना, उस वजह से सिर्फ आप ही नहीं, आपके जितने परिवार वाले हैं सबके 7 चक्रों पे उनकी ऊर्जा आ चुकी है, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है। आपके कुल देवी देवता, आपके जो ऑरा है उसमें उनकी ऊर्जा सम्मिलित होती है। जब ये वीक पड़ते हैं तो आपकी अपनी ऊर्जा वीक पड़ती है। अब डिफरेंट लोगों की, जितने डिफरेंट लोग होंगे फैमिली में, उन सब की जो ऊर्जा है वो अलग होगी, क्योंकि आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हो तो आपके चक्र ऑलरेडी स्ट्रांग हैं। आपका भाई एथिस्ट है, वो नहीं बिलीव करता तो उसके चक्र वीक हैं, लेकिन वो ऊर्जा जो उन्होंने तुमने घर में स्थापना दे रखी है ना, तुम नहीं मानते, तुम्हारे परिवार वाले मानते हैं ना, तो वो ऊर्जा फिर भी उस एथिस्ट पे भी आएगी। लेकिन उसने अपनी ऊर्जा खुद गिरा रखी है, दारू पीता है, नॉनवेज खाता है, तो उसकी जो चक्रों की ऊर्जा है, उसकी जो ऑरा है वो वीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बैटरी घर में बना रखी है कुल देवी देवता पितर की, वो उसके ऊपर नहीं आएगा, आएगा सर, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप निकलते हैं ना, तो वो ऊर्जा साथ साथ चलती है। तो जब आप पे किसी भी चीज़ का अटैक होता है, तो किसी भी चीज़ को, किसी भी सुपर नेचुरल चीज़ को अगर अटैक करना है तो सबसे पहले आपका ऑरा भेदना पड़ेगा उसे। ऑरा भेदने का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज़ अटैक करेगी, सबसे पहले जैसे वो ऑरा भेदेगी, चाहे आपका घर मान लो दिल्ली में है और आप मुंबई में काम कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया करी, तंत्र विद्या चलाई, या आप कहीं कब्रिस्तान से निकल रहे हैं और वहाँ पे कोई चीज़ आपके ऊपर अटैक करने वाली है, तो सबसे पहले किससे टकराएगी? आपके ऑरा से टकराएगी। ऑरा में कौन बैठे है? कौन सी शक्ति बैठी है? आपके कुल देवी देवता पितर बैठे हैं, है ना। अब क्या होगा? वो डायरेक्टली आपके ऑरा के थ्रू आपके मंदिर में जो स्थापित है उनसे टकराएंगे, रीडायरेक्ट हो जाती है एनर्जी, क्योंकि वो भी एनर्जी, ये भी एनर्जी है, एनर्जी आपस में टकराएगी। जब आपकी मंदिर की एनर्जी वीक पड़ेगी, आपका ऑरा वीक हो जाएगा और वो चीज़ पेनिट्रेट कर जाएगी। आपका मंदिर अगर स्ट्रांग है, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में हो और आपके घर वाले पूरी पूजा दे रहे हैं, पूरा से स्ट्रांग रख रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप पे कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे वो बैटरी इतनी स्ट्रांग बना के रखी हुई है उनकी, कि वो बैटरी आपको इनफ चार्जिंग देती रहेगी आपके ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो पितृ हैं, पितरों का काम क्या होता है? पितरों का काम होता है कि घर के अंदर हार्मनी लाना, आपके बीमारियां दूर रखना, आपका जॉब, पैसा, धन, इस सब चीज़ की सर्कुलेशन में रखना। कुल देवी देवता का काम क्या है? सुरक्षा करना, कि कोई भी फॉरेन चीज़ अंदर ना आ जाए। तो उनके डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है, जब किसी उसकी सुरक्षा की बात है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, ठीक है।
तीसरी चीज़, जब आपको लगे जब आपको लगे कि यार मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो उस टाइम पे कुल देवी देवता पितर को याद करा जाता है। उस एनर्जी को एक्टिवेशन के लिए आप उसको एनर्जी देनी पड़ती है कि हे कुल देवी देवता, हे पितर, मैं फंस गया, मुझे बचाओ, मैं आपको याद कर रहा हूँ, मुझे बचाओ। तब वो फुल फोर्स में आएंगे और आपको महसूस होगा। अगर आपकी कुल देवी कुल देवता जागृत हैं, अगर आपके पितृ जागृत हैं, मतलब आपने उनको फुल ताकत से जागृत कर रखा है, उनका प्रॉपर जो भी नित्य नियम है जो आप करते हैं अगर वो करते हैं, तो पितर जो होते हैं वो आपको सपने में आके पहले ही आगाह कर देंगे, बेटा कल को तू वहाँ जाएगा, तेरे साथ ऐसा तो होगा, बच के रहना। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक जब मेरी ये जर्नी चल रही थी और तंत्र में बहुत बुरा हाल हो रखा था मेरा, तो एक मिले कोई भगत जी मिले और उन्होंने कहा, अरे यार तुम्हारे ना पितर जो हैं वो थोड़े वीक हैं, उनको ठीक करने के लिए ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। मैंने ठीक है, तो उन्होंने कहा कल वहाँ जाना है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने गाड़ी वगैरह करी। तो जब मैं रात को सोया तो मुझे सपने में एक औरत आई और उसने कहा कि बेटा कल को ये तुझे, जिसके साथ तू जा रहा है, ये तुझे सफ़ेद चीज़ देगा खाने की या पीने की, कुछ भी करके खा पी मत लेना इससे। अब मैं उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था जो साथ में जा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि जो नकारात्मकता मेरे पे छोड़ी हुई है वो मुझे रेसिस्ट कर रही है कि मैं इनके ऊपर भरोसा ना करूं और ये ना। तो उन्होंने क्या करा, वो जब हम उन्हें पिक करा उनके साथ जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कच्चा दूध लेके आऊँ, इसे पीना ज़रूरी है अगर पित्र एक्टिवेट करने हैं। तो मैंने विश्वास करके पी लिया, कच्चा दूध, मीठा दूध था और वो पी लिया मैंने। भाई उसके अगले दिन से मेरे जो एक्सपीरियंस होते थे ना, जो मेरे को रात को सपने में ही जैसे पितर बोल जाते थे या कुछ, जब मैं उनके लिए पूजा पाठ कर रहा हूँ, सब बंद, सब बंद, सभी कुछ चला गया। क्योंकि जो पितृ होते हैं वो आपकी सक्सेस में आपका साथ देते हैं। अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू में मदद करेंगे। ये सारे काम पितरों के होते हैं कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है ना। अब सोचो कि आपके फादर हैं, ठीक है, आपके फादर हैं और वो क्या पूरी ज़िंदगी क्या करते हैं आपके फादर, कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर, बेटा ये ले पैसे, तू हॉस्टल में रह, बेस्ट पढ़ाई कर, बेटा तेरा इंटरव्यू कैसा रहा, इंटरव्यू के लिए क्या चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, ले मैं देता हूँ, तेरे को जो चाहिए मैं देता हूँ, लेकिन तू इंटरव्यू अच्छी जॉब पकड़, मेरे से अच्छा कर। यही तो पितर भी हैं, वही तो बने ना पितर आपके। वो ये चाहते हैं कि जो मैं नहीं कर पाया मेरा बच्चा करे, मेरे से अच्छा करे, ये पितर है। तो वो पितर बनकर भी उनका काम ही यही होता है कि आप और अच्छा करो, और अच्छा करो। तो कई बार क्या होता है, तांत्रिक लोग जब देखते हैं ना कोई बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो उसको पता है कि इसके पितर जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है, वो उसको बढ़ा रहे हैं आगे, तो पितर खींच के ले जाते हैं कि इसका नहीं तो हमारा काम कर, तो उनका अच्छा होने लगता है। और क्योंकि आपके पितर चले गए जो आपको पुश कर रहे थे, अब पुशिंग मैकेनिज्म चला गया आपका, ठीक है। तो आपका जो पुश जो चल रहा था वो पुश होना बंद हो गया, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, उसे ही पितृदोष बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये कुल देवी देवता पितर किस तरह काम करते हैं ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि तंत्र हम कैसे करें, क्या करें। तो भाई तंत्र सब चीज़ है। अगर आप अगरबत्ती जला रहे हो ना, धूप बत्ती जला रहे हो, वो भी तंत्र है। आप दिया जला रहे हो, वो भी तंत्र है। जो पूजा और भक्ति है उसमें सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगाया जाता है, वो पूजा भक्ति है। अगर आप भोग रख रहे हो, दिया जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, शिव जी पे जाके जल चढ़ा रहे हो, ये सब तंत्र है भाई। अब बस बात यह है कि आप किस कैटेगरी का तंत्र कर रहे हो, है ना। फिर लेवल्स आ जाते हैं कि आप किस लेवल पे तंत्र कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़, जब आपको ये पता ना हो कि हम जो कर रहे हैं इसका इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब मान लो अगर मैं जिम जा रहा हूँ और जिम जाकर डेली वर्कआउट कर रहा हूँ, ना तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही, ना मेरी मसल बढ़ रही, तो फिर ये जा ना रही है। इफ़ेक्ट तो होना चाहिए ना, आपने कुछ करा उसका इफ़ेक्ट होना चाहिए। तो वो इफ़ेक्ट अगर नहीं आ रहा है जितनी आप मेहनत कर रहे हो, तो यानी कि कुछ गड़बड़ है ना। तो भाई
उस सिचुएशन में क्या करें, उसके लिए मैं वीडियो एक और बनाऊँगा, क्योंकि 20 मिनट की हो गई है, वो थोड़ा डिटेल्ड है, वो डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, अगली वीडियो, ठीक है? तो उस वीडियो को देखना। बाकी अगर कुल देवता पितर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो भाई कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूँगा। जय माता दी।